नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर विषय के ऊपर हम कोई ना कोई जानकारी आपको देते आए हैं। और जीवन में सभी सुख, सभी विषय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। विवाह भी एक सुख है और विवाह के सुख के लिए हमें व्यक्ति जीवन के अंदर यत्र तत्र भटकता है, पूछता है मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मेरा वैवाहिक जीवन के अंदर ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है, आपस में तालमेल नहीं है और हमारे विचार नहीं मिलते। बहुत से कारण होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, ये हमें कुंडली के अंदर गहराई से देखना पड़ेगा। अब ये कुंडली मैं आपको दे रहा हूँ और ये कुंडली है वृष लगन की। और वृष लगन की कुंडली के अंदर विवाह के लिए हमें सप्तम स्थान को ढूंढना पड़ता है, सप्तम स्थान के मालिक को देखना पड़ता है और सप्तम स्थान के कारक को देखना पड़ता है। अब ये तीन ग्रह, तीन जो हैं स्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे वैवाहिक सुख को बताते हैं। अब यहाँ आप ये देखेंगे इस कुंडली के अंदर सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि है। यहाँ पर कोई भी ग्रह यहाँ शुभ दृष्टि यहाँ पर प्राप्त नहीं है, अर्थात इस स्थान को बल प्राप्त नहीं है। अब शुभ स्थानों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि के अंदर बुध की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो शुभ दृष्टियां होती हैं, वो दृष्टि इसको प्राप्त नहीं है। लेकिन इस स्थान को अशुभ दृष्टि भी प्राप्त नहीं है, कोई अशुभ ग्रह भी इस स्थान को जो है नहीं देख रहा, अर्थात इसको ना तो बल मिल रहा है ना बल का ह्रास हो रहा है या बल की कमी भी नहीं आ रही है। अब यहाँ हमें देखना होगा कि सप्तमेश कहाँ पर बैठा हुआ है। और सप्तमेश इस कुंडली के अंदर अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, धनु राशि के अंदर बैठा हुआ है, राहु के साथ में बैठा हुआ है, अंगारक योग बन रहा है। मंगल और राहु एक साथ बैठ करके अंगारक योग बना रहे हैं। एक तो इस व्यक्ति के जीवन में पद पद पर, कदम कदम के ऊपर अवरोध पैदा होते हैं, रुकावटें पैदा होती हैं, दिक्कतें पैदा होती हैं। कोई भी काम बिना रुकावट के इसके होते ही नहीं है, कारण अंगारक योग है। दूसरे नंबर पर सातवां स्थान जो है वो आप कर्तृ योग के अंदर आ गया। एक तरफ शनि बैठा हुआ है तुला राशि के अंदर और दूसरी तरफ राहु बैठा हुआ है, अर्थात पाप ग्रहों के बीच के अंदर सप्तम स्थान आ जाने के कारण से सप्तम स्थान ग्रसित हो गया। तो यहाँ पर ये कुंडली ये बता रही है कि सप्तम स्थान से संबंधित जो सुख है उसके अंदर कमी आ रही है। अब हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो सप्तमेश है वो मंगल, और वो मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। शनि जहां भी देखता है उस स्थान का विनाश कर देता है, उस ग्रह का विनाश कर देता है। तो शनि की दृष्टि, तृतीय दृष्टि जो मंगल के ऊपर पड़ रही है, यहाँ पर मंगल का विनाश कर रहा है। अर्थात पत्नी एक नहीं कई विवाह हों, लेकिन पत्नी हो सकता है उसके अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या मंगल और राहु एक साथ हो जाने के कारण से पत्नी की आत्महत्या का योग भी इसके अंदर बनता है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी कुंडली की विवेचना हमेशा करवाते रहना चाहिए। हम कोई भी कदम उठा रहे हैं, कुंडली की विवेचना करवा लेना चाहिए। ये नहीं है कि कंप्यूटर खोला, सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है, उसके अंदर अपना जो है डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाला और कुंडली देख ली। हर आदमी अगर ऐसे डॉक्टर हो जाएगा तो दुनिया में जो है मेडिकल साइंस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार हर आदमी ज्योतिषी नहीं हो सकता, हर आदमी जो है ज्योतिर्विद नहीं हो सकता। उसका कौन सा ग्रह क्या कर रहा है उस बात की जानकारी ज्योतिषी ही जो है बता सकता है। तो यहाँ मंगल शनि की दृष्टि में आ गया, राहु के साथ आ गया, सप्तम स्थान जो है वो हमारा ग्रसित हो गया, पाप कर्तृ योग के अंदर आ गया है। अब सप्तम का जो कारक है हमें उसको देखना होगा, वो भी छठे स्थान के अंदर अर्थात रोग स्थान के अंदर पड़ा हुआ है। तो अर्थात पत्नी हो लेकिन पत्नी रोगिणी हो, और ऐसा रोग हो शनि के साथ बैठा हुआ है, इसलिए दीर्घ रोग हों, लंबे चलने वाले रोग हों, जिन रोगों के अंदर कैंसर भी हो सकता है, कोई भी बड़े रोग हो सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो अशुभ ग्रह हैं उनकी शांति कर देनी चाहिए। और अशुभ ग्रहों के अंदर यहाँ राहु अशुभ है, शनि अशुभ है,
तो शनि की शांति और राहु की शांति हमें यहाँ पर करके और यहाँ मंगल को जो है बल दे देना चाहिए, मूंगा उसको पहना देना चाहिए, शुक्र को बल दे देना चाहिए, हीरा इसको पहना देना चाहिए, जिससे कि इन सुखों की यानी वैवाहिक सुख की इस व्यक्ति को जीवन के अंदर प्राप्ति हो सके। यही सब इसका जो है उपाय है। और बाकी शास्त्रों में बहुत कुछ उपाय बताए हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही उपाय हम आपको यहाँ पर बता पाते हैं। अब अगर इसी प्रकार से वैवाहिक जीवन की परेशानी, संतान की परेशानी, पढ़ाई की परेशानी, नौकरी की परेशानी, कोई भी सामाजिक परेशानी, व्यावसायिक परेशानी, व्यावहारिक परेशानी, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके जीवन में है तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और अपॉइंटमेंट लेकर के, मिलकर के, परामर्श करके और आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।